Assalamu alaikum class 5. Hope you are all fine. Today I am going to teach you about the first chapter of your social studies, that is, and the topic of this chapter is maps. In this chapter I will teach you about the maps and its types and longitudes and latitudes, and I will briefly explain how we can study the map. So what are maps? As we know that Earth is a sphere, so it is not easy to show the surface of Earth on a flat drawing. A map is a drawing made to show any area of the Earth. Map shows where one place is in relation to an other place. इसका मतलब ये है कि आपकी अर्थ चूँकि सफ़ेयर फॉर्म में है, राउंड शेप में है, तो ये इजी नहीं होता कि हम राउंड शेप के ऊपर अर्थ की जितने भी एरियाज़ हैं उसको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निकली हम उसको यूज़ करते हैं, एक ख़ास तरीका यूज़ करते हैं जो हमारे मैप्स को ड्रॉ करने में काम आता है। मैप शोज अस वन प्लेस इन अ रिलेशन टू अनदर, यानी कि हम मैप्स यूज़ किस लिए करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस कितना है, दूसरी जगह पे जाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, या हम एक जगह के बारे में पता करना चाहते हैं कि इस जगह के साथ दूसरी एरिया कौन सी है। वेयर एवर एंड अदर इज़ द नेक्स्ट हम इसका है टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप। हम यहाँ पे अब सिर्फ 3 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे या 3 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप्स किस लिए होते हैं? फिज़िकल मैप्स जो होते हैं वो आपकी लैंड फॉर्म्स को शो करते हैं। अर्थ के किसी भी एरिया का अगर आपने फ़िज़िकल मैप ड्रॉ करना है तो वहाँ पे आप जो नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं, यानी कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, जिसमें रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं, प्लेटूज़ हैं, सी है और आपकी स्ट्रीम्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर किसी मैप में शो होती हैं तो उस मैप को हम फिज़िकल मैप कहते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं? इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैप भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन कि ये हमने खुद से बनाए होते हैं, यहाँ पे हम इसको शो करते हैं। अगर आपका एक टाउन का मैप है तो उस टाउन की डिफरेंट एरियाज़ को वो शो कर रहा होगा कि उस टाउन्स में कितने एरियाज़ हैं। अगर वो सिटीज़ का है तो डिफरेंट सिटीज़ जो हैं एक कंट्री के, वो कहाँ पे लोकेट करते हैं और उसकी नेबरिंग कौन सा सिटी है। इसके बाद बॉर्डर्स हैं, अगर आपके किसी कंट्रीज़ के या किसी कॉन्टिनेंट का मैप है तो वो शो करेगा कि डिफरेंट जो आपके उस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं और उनके बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ कहाँ पे मिलते हैं। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में कंट्रीज़ ने या सिटीज़ ने या टाउन्स ने जो अपने अर्थ को हमने डिवाइड किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसको शो करते हैं। इसलिए हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैप या पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। इसके बाद है लास्ट वन जो हमने इसमें हम डिस्कस करें, वो है आपका रिलीफ मैप। रिलीफ मैप क्या शो करता है? रिलीफ मैप शो करता है हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स इन मीटर्स, यानी कि अगर आपने किसी माउंटेनियस एरिया है या आपका हिली एरिया है, उसके ऊपर अगर आपने चेक करना है कि आपकी हिल्स जो हैं तो उनकी क्या हाइट है, उनकी माउंटेन्स की क्या हाइट है, हम उसको मेजर करते हैं इस मैप में और उसको हम डिफ़ाइन करते हैं मीटर्स में। ये तीनों टाइप के मैप्स आपको इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। सेंटर में आपका फ़िज़िकल मैप है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास जो है लाइट ब्राउन कलर्स में प्लेटूज़ को शो करा है, किस किस एरियाज़ में प्लेटू है, कौन से एरिया प्लेन्स हैं, और डार्क ब्राउन जो है आपके माउंटेनियस एरिया को शो करा है। ये आपका एक फ़िज़िकल मैप है पाकिस्तान का। इसमें जस्ट हमने शो किए हुए हैं डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। तो ये आपका फ़िज़िकल मैप है। इसी तरह एक और साथ में आपके जो राइट हैंड साइड के ऊपर है पॉलिटिकल मैप, ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस को शो किया गया है। येलो कलर का आपका बलूचिस्तान है, यहाँ पे लाइट जो ब्लू है वो सिंध है, ग्रीन कलर का पंजाब है, पर्पल कलर का KPK है, और इसके साथ ही आपके ऊपर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का और दूसरा एरिया शामिल है। इसके साथ है आपका रिलीफ मैप। ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपका डिफरेंट माउंटेन्स और हिली एरिया की हाइट को। यहाँ पे आपके पास जहाँ जहाँ पाकिस्तान में हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं,
उन उन एरियाज़ को ब्राउन कलर में शो किया है, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन जो हैं इनके हिल्स और माउंटेन्स पाकिस्तान के जिन जिन प्रोविंसेस में उसको वो शो कर रहे हैं. सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द बाय डायग्राम अबाउट द फिज़िकल मैप एंड रिलीफ मैप एंड द पोलिटिकल मैप, और आप इनमें फ़र्क साफ देख सकते हैं. To understand the map, we should know about the latitudes and the longitudes. आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. और ये किस लिए यूज़ होती हैं? ये यूज़ होती हैं टू फाइंड द प्लेसेस ऑन द अर्थ. दीज आर द इमेजिनरी लाइन टू फाइंड द प्लेसेस ऑन अर्थ. अगर आपने अर्थ पे कोई भी या मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर अगर आपने किसी एरिया को लोकेट करना है या ढूंढना है तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं किसी भी लोकेशन को ढूंढने में. बट दीज आर द इमेजिनरी लाइन. ये कहीं आपको अर्थ के ऊपर बनी भी नहीं है. ये जो आपके मैप मेकर्स हैं या जो है आपके जियोग्राफर्स हैं, ये मैप मेकर्स जो होते हैं वो इनको इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, यानी कि उन्होंने मैप के ऊपर इसको ड्रॉ किया हुआ होता है ताकि हमें इजीली जो भी लोकेशन हम ढूंढना चाहते हैं उसको हम ढूंढ सकें. तो सबसे पहले मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताऊंगी. लॉन्गिट्यूड्स आर वर्टिकल लाइंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, यानी कि ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स. वर्टिकल का मतलब होता है कि वो ऊपर से नीचे आती हैं. ऊपर आपका कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है, और अर्थ के नीचे कौन सा पोल है? साउथ पोल है. तो ये पास करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, और ये इनको हम मेरिडियन या मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं. मेरिडियन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स longitudes, meridian lines of longitudes. All the meridian passes through the poles are of equal length. और ये जितनी भी लाइंस होती हैं ये इक्वल लेंथ की होती हैं. ये नहीं कि इनकी जो लेंथ होती है वो क्या होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि ये इक्वल लेंथ के ऊपर पास करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ. वन ऑफ दिस लाइन आर टू बी 0 डिग्री. इनमें से एक लाइन जो होती है जो सेंटर में होती है आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, वो किस डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे होती है. और इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. जो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जितनी भी लाइंस हमने ड्रॉ की होती हैं वो कहाँ पे होती है? वो 0 डिग्री पे होती हैं. और ये कहाँ से गुजरी होती है? आपकी अर्थ के ऊपर ग्रीनविच इंग्लैंड की एक जगह है जहाँ से ये गुजरी होती है. अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो प्राइम मेरिडियन हमेशा आपको ग्रीनविच इंग्लैंड जो है वहाँ पे आपको नज़र आएंगी. और ये जो ग्रीनविच जो है ये 180 डिग्री मेरिडियन एग्जैक्टली टू द ऑपोजिट ऑफ द 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री जहाँ पे होता है यानी सेंटर में जो होता है उससे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है. 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो कहाँ पे ऑपोजिट है? 0 डिग्री से. और ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन. अब ये जो 10 डिग्री जो है यानी कि ग्रीनविच जो है जो 180 डिग्री पे है, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि IDLB कहते हैं. और ये आपकी ये ना तो ईस्ट की तरफ होती है ना ही वेस्ट की तरफ होती है. और जैसे जैसे हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं टूवर्ड्स ईस्ट तो हमारा एक दिन जो होता है वो आगे जाता है, यानी कि हम एक दिन को हम गेन करते हैं. और जैसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्ट की तरफ अगर हम उसकी तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एक दिन जो है वो कम होता जाता है. तो ये है आपका लॉन्गिट्यूड्स. इसी तरह सेकंड लाइन जो है आपकी इमेजिनरी लाइन है वो है लैटिट्यूड्स. और ये लैटिट्यूड्स लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, यानी कि ये आपकी लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की पैरेलल होती हैं. और ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं. जैसे आपको पता है कि इक्वेटर जो है वो आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ में एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं. जिसको और इसको हम जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है. ऊपर वाले हाफ को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हाफ को हम क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर
इक्वेटर इज़ अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच गोज़ ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि ये अर्थ के बिल्कुल मिडल में से गुजर रही होती है इक्वेटर की लाइन। इट डिवाइड्स द अर्थ इन अ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर और देर इज़ अ 90 पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड इन विच हेमिस्फीयर। हर हेमिस्फीयर के अंदर आपके ईच हेमिस्फीयर के अंदर 90 पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड्स के, और इसके अंदर जो 0 डिग्री का होता है वो सेंटर होता है। और अगर हम इसमें इंक्रीजेज नॉर्थ और द साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे कि हमने जिस तरह है ऊपर जाते जाएंगे तो आपके नॉर्दर्न वर्ड्स होता जाएगा और नीचे आएंगे तो इक्वेटर का ये साउदर्न वर्ड्स होता जाएगा। और ये जो लाइंस हैं ये आपकी 90 डिग्री एंड, और साउथ पोल जो है वो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो ऊपर है आपका अर्थ का बिल्कुल टॉप का एरिया जो है वो आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, और जो सबसे नीचे का एरिया है वो आपका साउथ क्या 90 डिग्री साउथ का कहलाता है। इमेजिनरी लाइन जो है आपकी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स ये आपको डायग्राम में भी शो हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स है जो आपकी देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और ये 90 डिग्री के ऊपर आपकी जो ये जो है आपके इक्वेटर के जो हैं इसकी पैरेलल जा रही हैं, जिसके आपके एक साइड के ऊपर नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड के ऊपर आपका साउथ पोल है। इसी तरह आपकी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं जो आपको प्राइम मेरिडियन लाइंस को शो कर रहा है रेड कलर में, और बाकी आपकी मेरिडियन लाइंस हैं जो आपकी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।